उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9। मैकल पहाड़ियों का विस्तार एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मैकल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की सीमा पर राजनांदगांव से बिलासपुर जिले तक फैला हुआ है, जो जंगलों की रानी कही जाने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महत्व। पहला, श्रेणी में कदावनी पर्वत, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी व पाना बरस पर्वत स्थित है। दूसरा, इस पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी ऊंची चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर है। तीसरा, इस पर्वत श्रेणी में खनिज संपदा क्षेत्र शिल्पी घाटी, लोहा, बोराई, दलदली, बॉक्साइट, चांदी डोंगरी, फ्लोराइड तथा भंडारी टोला क्षेत्र यूरेनियम आदि प्रसिद्ध है। चौथा, मैकल श्रेणी में उच्च स्कीम के साल वृक्ष पाए जाते हैं। कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा, मैकल पर्वत श्रेणी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव। ये क्या है? नहीं लिखा है। पेंड्रा लोरमी का पठार। प्रश्न 10। छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी एक अनुसूचित भाषा में लिखना और पढ़ना आता हो उसे साक्षर कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता दर 70.28% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.27%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 60.24% है। दुर्ग जिला 79.69% राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है, जबकि बीजापुर जिला 41.58% के साथ सबसे कम साक्षर वाला जिला है। छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिरूप 2011 के जनगणना के अनुसार पहला, औसत साक्षरता दर 70.28%, दूसरा, पुरुष साक्षरता दर 80.27%, तीसरा, महिला साक्षरता दर 60.24%, चौथा सर्वाधिक साक्षरता जिला दुर्ग 79.69%, फिर पाँचवा न्यूनतम साक्षरता जिला बीजापुर 41.58%। छत्तीसगढ़ में मध्य मैदानी क्षेत्रों की साक्षरता दर उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। प्रश्न 11। पेंदा कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर। पेंदा एक अस्थायी कृषि का नाम है जो अबूझ मारिया जनजाति द्वारा अपनाया जाता है। सामान्यतः इस पद्धति में पहले जंगल को काटा जाता है, फिर पेड़ों के सूखने के बाद उसमें आग लगा दिया जाता है, उससे उत्पन्न राख के बीज को बो दिया जाता है, फिर बारिश के बाद उसमें से अनाज के पौधा उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे तैयार होने के बाद काट दिया जाता है। इस प्रकार कृषि में फसल की पैदावार साल दर कम होती जाती है। 2 से 3 साल बाद पैदावार अत्यंत कम हो जाती है, जिससे वह क्षेत्र कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाती है और किसी अन्य जगह पर प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। पेंदा कृषि झूम कृषि का ही एक स्थानीय नाम है। प्रश्न 12। छत्तीसगढ़ में नलकूप से सिंचित क्षेत्रों का विवरण समझाइए। उत्तर। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में 39.69% क्षेत्रों पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसका क्षेत्रफल 6,21,159 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई रायगढ़ जिले में की जाती है। इसके अतिरिक्त धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर आदि क्षेत्रों में भी नलकूपों से सिंचाई की जाती है। राज्य शासन द्वारा नलकूपों से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हेतु संबकारी योजना, सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना आदि संचालित की जाती है। प्रश्न 13। लेमरू पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर लेमरू पर्यटन केंद्र मुख्यतः कोरबा जिले में स्थित है, जहां लेमरू एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 में की गई थी। इस पर्यटन केंद्र के निर्माण का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण संवर्धन करना है। इसका कुल क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर होगा, जो कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, रामगढ़ वनमंडलों में विस्तृत है। वन विभाग इनकी निगरानी के लिए अलग से अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति करेगा, जो हाथियों के प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखेगी, ताकि मानव क्षति के साथ आर्थिक क्षति को रोका जा सकता है। उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 खंड 3। प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ राज्य में वन संसाधन की उत्पादन एवं संरक्षण पर प्रकाश डालिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के उत्पादन के अंतर्गत मुख्य वनोत्पाद तथा गौण वनोत्पाद आते हैं। पहला मुख्य वनोत्पाद में मुख्य रूप से ऐसे वृक्षों को शामिल किया जाता है जिनमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है।